अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज़, आप लोगों को मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया ही था कि अम्मी लोग अपने नए घर में बहुत ही जल्द शिफ्ट होने वाली हैं। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया जब अम्मी लोग अपने नए घर में जा रही है। तो ये वाला घर हम लोग आज पूरा शिफ्टिंग का काम चल रहा था। सुबह सुबह सब कोई उठ गए थे और सारा ही घर खाली हो रहा था, इसलिए पूरा घर भी गंदा दिख रहा है। और यहाँ हम लोग अपना सारा सामान समेट रहे थे और यहाँ से सामान तो लगभग खाली हो ही चुका था और नए घर में भी किसी को होना ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं बाबू को लेके पहुँच गई थी नए वाले घर में। और यहाँ इस वीडियो में मैं इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिससे कॉपीराइट आ जाता, तो इसलिए मुझे यहाँ पे फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आज इस नए वाले घर में सबसे पहले मैं और बाबू आ गए थे, साथ ही छोटे भाईजान भी हम लोगों के साथ थे यहाँ पे। और हमारा सारा सामान आ चुका था, साथ ही खाना बनाने की तैयारी भी चल रही थी यहाँ पे। शिफ्टिंग की वजह से नाश्ता तो बहुत ही लाइट सा हमने बस जैसे तैसे ही किया था। साथ ही भाईजान मेरे व्लॉग अपने मोबाइल पे देख रहे थे और यहाँ मैं किचन में भी आकर सामान थोड़ा सा सेट कर रही थी और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, क्योंकि आज नए घर में कुछ हम लोग सोच रहे थे कुछ अच्छा खाना बनाएंगे, इसलिए मैं बाबू को सुलाकर लहसुन छीलने लगी थी। और यहाँ पे हमारा सारा सामान आ चुका था, अम्मी लोग भी सब आ गई थी और हमने सबसे पहले अपना किचन सेट किया, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 3 साढ़े 3 बज चुके थे और खाना भी नहीं बना था और सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आज अम्मी बना रही थी मटर वाले पुलाव और उसके साथ आलू गोश्त। और मुझे अम्मी का ये वाला किचन इतना ज़्यादा पसंद है, मैं बार बार किचन में मोबाइल लेके आ जा रही थी। और यहाँ पे बेड भी लगने लगा था, इस बेड को लगाने में हम लोग को बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था, ये जल्दी सेट ही नहीं हो रहा था। और ये पूरा घर एक दिन में तो सेट नहीं होगा, बस हम लोग सबसे पहले बेड वगैरह लगाने लगे थे, क्योंकि सब लोग सुबह से काम करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोगों ने फाइनली 4:30 बजे के करीब खाना खाया है और उसके बाद भी अभी बहुत सारे काम रहता है। आज जितना हो पाएगा हम लोगों से हम लोग उतना घर सेट कर लेंगे, बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता तो करते रहेंगे। और यहाँ भाईजान बाबू के साथ खेल रहे थे और आज कबीर ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया, हम में से किसी को भी। हम लोग सब आराम से अपना अपना काम कर रहे थे और कबीर आराम से सो रहा था। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को हम सब लोग बहुत ही गंदे दिख रहे होंगे, क्योंकि पूरा घर समेट कर जो हमने काम किया है, इतने ज़्यादा गंदे हो गए हम लोग ना। और ठंड भी बहुत है, बस इस वजह से हम लोग बस मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गए थे। उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे थे और यहाँ मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी कि कौन कितना ज़्यादा खाना खा रहा है। और वैसे हर थोड़ी देर के बाद छोटे भाईजान को मेरी एक्टिंग करने की आदत हो गई है कि मैं व्लॉग में कैसे बोलती हूँ इस तरह से। जब भी मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ तो बस मेरी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है गाइस, क्योंकि कल रात तो हम लोग 12 बजे तक ही पूरा घर समेट कर काम वाम फिनिश करके खाना वाना खा के सो गए थे। और फिर मेरे अंदर कोई हिम्मत बाकी नहीं थी कि मैं कोई और वीडियो शूट करूं। तो बस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैं ब्रश व्रश लेके छत पे आ गई थी आराम से। यहाँ पे हल्का हल्का धूप था, बहुत अच्छा फील हो रहा था छत पे। और यहाँ आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही था कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे और सब में थोड़े थोड़े से पौधे आना स्टार्ट हो गए हैं। और कबीर को भी छत पे लेके आ गए थे थोड़ा धूप में बिठाने के लिए। और यहाँ मेरे सारे प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये घर तो आहिस्ता आहिस्ता करके सेट हो ही जाएगा। दोपहर के खाना खाने के बाद मैं और अर्शी रेडी हो चुके थे, हम लोग जा रहे थे आज मार्केट। मैं और अर्शी ही सिर्फ जा रहे थे, बाबू को मैंने घर पे अम्मी के पास छोड़ दिया था। वैसे जब भी कबीर को छोड़ के जाती हूँ मुझे हेडेक तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पता नहीं मैं घर से निकलूँगी आधे घंटे में कॉल आ जाएगी वापस आ जाओ घर। तो इस डर से मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि छोड़ कर जाऊँ या लेकर जाऊँ। लेकिन कबीर को मार्केट लेके आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं उसको अम्मी के पास रख कर आई हूँ। वैसे मैं जब पिछली बार आसनसोल आई थी तो वो मेरा प्रेगनेंसी का तीसरा या चौथा महीना था शायद, ऐसे ही कुछ। और उस टाइम मैं सिर्फ घर पे ही थी, कहीं भी मैं नहीं जा पाई थी। और इस बार जब मैं आई हूँ मैं पूरा फुल प्लान बना कर आई हूँ, एक दिन भी घर में नहीं रहूँगी, सब दिन घूमने जाऊँगी। और हालांकि ऐसा हो नहीं पा रहा है नए घर में शिफ्टिंग की वजह से। तो आज फाइनली हम लोग को थोड़ा टाइम मिला तो मैं और अर्शी रेडी होके निकल चुके थे। और यहाँ मुझे कुछ अपने लिए चीज़ें भी लेनी थी, बाबू के लिए भी, ठंड के लिए भी, यहाँ थोड़ा ठंड है ज़्यादा, तो इसलिए बाबू के लिए भी कुछ लेना था मुझे। इतने टाइम के बाद यहाँ आई हूँ, मुझे यहाँ पे सब कुछ नया नया जैसा दिख रहा है। और आसनसोल आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा घर में ही ऐसा टाइम निकल जाता है कि कहीं भी जाने का मौका नहीं मिलता है। और यहाँ आने के बाद घर में ही सारा टाइम कैसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता, कहीं आने जाने का मौका ही नहीं मिलता है।
वीडियो तो मैं बना ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं इसको पोस्ट कब करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं जब वीडियो शूट करती थी उसके नेक्स्ट डे ही मैं अपना वीडियो पोस्ट कर देती थी, लेकिन अभी कबीर की वजह से मैं बहुत थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ, तो मुझे वीडियो को एडिट करने में और पोस्ट करने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। और यहाँ बच्चों के कपड़े देखकर मुझसे ज़्यादा अर्शी एक्साइटेड हो गई है, उसको सारे कपड़े पसंद आते जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कबीर के साइज़ का कपड़ा मिल ही नहीं रहा है। और ये वाला एक रॉम्पर हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये भी कबीर के साइज़ का नहीं था। और यहाँ अर्शी ट्राई रूम में अपना एक सेल्फ़ी ले रही थी, लेकिन मैं उसको भी बिगाड़ने के चक्कर में लगी हुई थी। और फाइनली मुझे अपने लिए एक ड्रेस मिला, जिसको मैंने ले लिया। आज मैं लेकर आई थी अपने लिए ये वाला एक जीन्स और इसके साथ ये वाला एक टॉप और ये एक लाइट पिंक कलर का कुर्ती। ये मैंने और आरसी ने सेम लिया है। हम लोग दोनों जब पहनेंगे तो एक साथ पहनेंगे और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। इसको खोल के दिखाना आरसी। यस, ये वाला जो टॉप है मुझे वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया। वहाँ एक दो लड़की थी, वो मेरे हाथ में देखकर पूछ रही थी मुझसे, आपने ये वाला कहाँ से लिया, मुझे भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये सिर्फ एक ही पीस था जो मैंने ले लिया था और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तुमको कैसा लग रहा आरसी? परफेक्ट। और जीन्स भी दिखाना। और ये वाला जीन्स लिया मैंने। कुर्ती को भी दिखाना, इसको भी लो। अप एंड डाउन कुर्ती लिया मैंने जीन्स के साथ। इसके नेक पे थोड़ा सा मोती का वर्क है और बाकी पूरा कुर्ती सिंपल प्लेन है। तो और बाबू के लिए मैंने एक हाईनेक लिया था, जिसको मैंने पहना दिया है। अभी मैंने उसको धोया हुआ है, इसलिए उसको नहीं दिखा सकती। और मैंने बस अपने लिए यही लिया था, 2-3 चीज़ें। उसके बाद फिर घर आ गए थे हम लोग, क्योंकि बाबू को छोड़ के गए थे। रोने लगता बाबू मेरे बिना, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी घर वापस आ गए थे। थोड़ी देर में मैं अपना ये बैग खोल के बैठ जाती हूँ। कभी इसमें से सामान निकालना होता है, कभी रखना होता है। और मुझे जाना था अपने खाला के घर, तो उसके लिए भी मैं अपना ड्रेस सोच रही थी मैं कौन सा पहन के जाऊँ। तो मैंने ये ब्लैक वाला अपना नायरा निकाला था पहनने के लिए। इसको ट्राई किया तो मेरी बहन ने बोला नहीं, इसके अलावा कुछ और पहन लो। तो अभी मैं अपना दूसरा वाला बैग निकालूंगी और देखूंगी मैं क्या पहन के जाती हूँ वहाँ पे। और हमारे इस नए घर में बहुत ही जल्द होने वाला है कुरान खानी, तो मैं आप लोगों को जल्द ही अपने एक नए व्लॉग के साथ मिलूँगी और अपना पूरा घर भी दिखाऊंगी उस व्लॉग में। साथ ही आज भाईजान नाश्ते में लेकर आए हैं हम सबका फेवरेट फुचका, और उसके साथ अर्सी बना रही थी झालमुड़ी। झालमुड़ी तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे सारे दिन में किसी भी वक्त मुझे झालमुड़ी खाने को मिल जाए तो मैं खा लूँगी। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और अब मिलूंगी मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड